दिन तक हो रही है। आज और कल सिपाही भर्ती की परीक्षा होगी और यूपी में दूसरी पाली की परीक्षा की शुरुआत हो गई है। 3 बजे से लेकर 5 बजे तक ये परीक्षा होगी। पुलिस भर्ती परीक्षा कराने के लिए प्रशासन पूरी तरह से सख्त, कड़ी सुरक्षा और चेकिंग के बाद ये परीक्षा कराई जा रही है। पहली पाली की परीक्षा में ही धांधली की कोशिश की गई। प्रदेश में सॉल्वर गैंग के 22 युवकों की गिरफ्तारी हुई है। एटा में 15 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। देखिए 2 लाख रुपए कैश, कई दस्तावेज भी बरामद किए गए हैं। बलिया में पुलिस ने एक शातिर जालसाज को गिरफ्तार किया है। परीक्षा पास कराने के लिए अभ्यर्थियों से मांगे थे पैसे, तो वहीं पर मैनपुरी की अगर बात की जाए तो यहाँ भी एक मुन्ना भाई को पकड़ा गया है। तो इस तरह से देखिए अलग अलग जगहों से तस्वीरें भी सामने आ रही हैं, अलग अलग जगहों से खबर सामने आ रही है। सॉल्वर गैंग के 22 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई है। 22 युवक कुल। जिस तरह से देखिए सॉल्वर गैंग और जालसाजी कर दूसरे की जगह पर परीक्षा देते हुए ये तमाम युवकों को पकड़ा गया है। 2 लाख रुपए कैश और कई दस्तावेज भी बरामद किए गए हैं। ये अलग अलग तस्वीरें आप देखिए सामने आ रही हैं। यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा, किस तरह से सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए हैं और ये अलग अलग 6 तस्वीरें आप देखिए कि सुरक्षा व्यवस्था के किस तरह से इंतजाम किए गए हैं। तमाम परीक्षार्थी पहुंचे हुए हैं जिनको कड़ी सुरक्षा चेकिंग के बाद से जो प्रोसेस है उससे गुजरना पड़ रहा है। पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रही है, साथ साथ कॉलेज प्रशासन भी पूरी तरह से मुस्तैद। और देखिए केंद्र व्यवस्थापकों को भी जिम्मेदारी जो है वो दी गई है। तो ये अलग अलग तस्वीरें आप देखिए। यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा, 2 दिनों तक ये पुलिस भर्ती परीक्षा चलने वाली है, लेकिन आज किस तरह से सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं ये अलग अलग तस्वीरें इस वक्त सामने आ रही हैं। तो देखिए यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा से जुड़ी ये तस्वीरें सामने आ रही हैं, जहां पर तमाम जो अभ्यर्थी हैं वो पहुंचे हुए हैं। और देखिए तमाम अभ्यर्थी पहुंचने से पहले अलग अलग परीक्षा केंद्रों से ये तस्वीरें सामने आ रही हैं, जहां पर परीक्षार्थी लगातार पहुंच रहे हैं। साथ ही साथ आप देखिए कि कड़ी सुरक्षा व्यवस्था, चेकिंग की जो प्रोसेस है वो चल रही है और पुलिस भी तैनात की गई है। तो देखिए यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा चल रही है। हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। कानपुर से विवेक हमारे साथ जुड़ गए हैं और लियाकत पुंडीर हमारे साथ सहारनपुर से जुड़े हैं। सबसे पहले विवेक, आप ही का रुख कर लेते हैं। किस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं, क्योंकि देखिए पुलिस भर्ती की परीक्षा, पहली पाली की परीक्षा की तस्वीरें किस तरह की रही और अब चूंकि दूसरी पाली की परीक्षा की शुरुआत, तो क्या तस्वीरें नजर आ रही हैं और किस तरह के सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए गए हैं? मैं आपको बता दूं कि अगर तस्वीरों की बात करी जाए तो कल से लेकर जो कानपुर, पूरी तरह से जो कानपुर का सेंट्रल स्टेशन है वो पूरी तरह से भरा हुआ है। कानपुर में जो जितने भी बस अड्डे हैं वो पूरी तरह से भरे हुए हैं। लगभग कानपुर सेंट्रल में जितने भी प्लेटफॉर्म है वहां पर लगभग हजारों की भीड़ हर प्लेटफॉर्म पर थी। जिस तरह से ट्रेनें भरी भरी आ रही थी, जो परीक्षार्थी थे वो उसमें जो है ट्रेनों में भर भर के आ रहे थे और धक्का मुक्की खा रहे थे। कई जो छात्र ऐसे थे जिनको कई बहुत ज्यादा परेशानियां भी हो रही थी, जिनमें छात्राएं भी थी जिनको परीक्षा देना है। लगभग 15 लाख छात्राएं हैं जो सफर कर रही हैं और परीक्षा देने के लिए अपने अपने घरों से दूर हैं, अलग अलग जनपदों में जा रही हैं। यहाँ पर अगर बात करी जाए परीक्षा केंद्रों की, तो परीक्षा केंद्र जो हैं कल रात को ही तैयार कर लिए गए थे, क्योंकि आज जो सुबह से ही परीक्षाएं होनी थी। जो सुबह पहली पाली की परीक्षाएं थी वो पूरी तरह से पूर्ण कर ली गई हैं। सुरक्षा व्यवस्था की बात करी जाए तो यहाँ पर कई टीमें बना दी गई हैं। जितने भी परीक्षा केंद्र हैं थोड़ी थोड़ी देर में वहां पर प्रशासन के जो जवान है वो पहुंच रहे हैं, ताकि किसी भी प्रकार की यहाँ पर जो नकल विहीन परीक्षा है वो कराई जा सके। और जो यहाँ पर बात करी जाए सुरक्षा व्यवस्था की, तो यहाँ पर जितने भी डिवाइस हैं वो डिवाइस अंदर नहीं जाएंगे और जितनी भी परीक्षा केंद्र है वहां पर जैमर लगाए गए हैं और छात्रों को सूचित कर दिया गया है किसी भी प्रकार का कोई शख्स या कोई छात्र पकड़ा जाता है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। जी संतनु, बिल्कुल। लियाकत भी हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। लियाकत, किस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं? सॉल्वर गैंग भी देखिए लगातार पकड़े जा रहे हैं, सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए हैं और हर एक केंद्र व्यवस्थापक को भी जिम्मेदारी दी गई है। ऐसे में सहारनपुर की बात करें तो किस तरह के इंतजाम नजर आ रहे हैं और क्या जानकारी जो है वो परीक्षा को लेकर इस वक्त सामने आ रही है? लियाकत।
देखिए शांतनु, आपको मैं बता दूं, सहारनपुर जिला प्रशासन की तरफ से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। उत्तर प्रदेश की यूपी पुलिस की लिखित परीक्षा है, आज हो रही है, जिसकी प्रथम पाली में 22,872 परीक्षार्थियों ने ये परीक्षा दी है। और सुरक्षा को लेकर सभी जगह जो सेंटर बनाए गए हैं, सहारनपुर जिले में 47 सेंटर ऐसे बनाए गए हैं जहां पर छात्र जो परीक्षार्थी हैं वो परीक्षा दे रहे हैं, यूपी पुलिस की लिखित परीक्षा दे रहे हैं। और सभी सेंटरों के बाहर इस तरीके से जो अनुक्रमांक सीट है वो लगा दी गई है, किस छात्र का क्या अनुक्रमांक होगा और किस कमरे में उसकी सीट होगी। यहाँ पर जो सुरक्षा की दृष्टि से बात की जाए, सहारनपुर प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। जो उत्तर प्रदेश सरकार है उनकी पूरे तरीके से गाइडलाइन है कि किसी भी तरीके से जो परीक्षा होगी, लिखित परीक्षा है, इसको नकल विहीन करना होगा। आप तस्वीर यहाँ देखेंगे, सभी जो परीक्षा केंद्र है उनके बाहर उत्तर प्रदेश पुलिस की तरफ से ये चार्ट लगा दिया गया है, जिसमें जो पेपर होगा, पेंसिल बॉक्स होगा, कैलकुलेटर होगा, वॉलेट होगा, चश्मा होगा, कैप और ज्वेलरी, फूड आइटम्स जो भी होंगे, या फिर उसमें जो इलेक्ट्रिक आइटम है, मोबाइल है, यूएसबी ड्राइव कैमरा है, या जो भी वॉच वगैरह, जो भी इस तरह की चीजें हैं, ब्लूटूथ वगैरह, वो भी किसी तरह की किसी परीक्षा केंद्र पर नहीं जाएगी। और सभी केंद्रों पर यहाँ जो है कहें कि जैमर लगा दिया गया है कि जो इलेक्ट्रॉनिक सामान है किसी भी तरीके से वो एक दूसरे से संपर्क ना हो पाए, और जो परीक्षार्थी है पूरे तरीके से नकलविहीन कहे कि वो परीक्षा दे ले। और सुरक्षा को लेकर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। एक एक जो सेंटर है, 47 यानी यहाँ सेंटर है, वहां पर एक एक कंट्रोल रूम बनाया गया है, और इन सभी के लिए कंट्रोल रूम सहारनपुर की जो पुलिस लाइन है वहां बनाया गया है। सहारनपुर के जो डीएम और एसएसपी डॉक्टर विपिन तारा है, लगातार सभी परीक्षा केंद्रों पर घूमकर निरीक्षण कर रहे हैं किस तरह की वहां सुरक्षा व्यवस्था है। और जो सभी सेंटर है वहां पर एक एक कैमरा, सीसीटीवी कैमरा बाहर लगाया गया है। जो परीक्षा केंद्र है एक एक सभी कमरों में लगाया गया है कि किसी तरीके से कोई भी परीक्षार्थी नकल ना कर पाए, और जो परीक्षा है पूरे तरीके से नकल विहीन की जाए। जी बिल्कुल, देखिए चूंकि छात्रों का जमावड़ा भी लगातार लग रहा है, अगर लियाकत बात की जाए तो ऐसे में किस तरह के इंतजाम किए गए हैं? क्या कोई खास इंतजाम इस तरह प्रशासन की तरफ से किए गए हैं, क्योंकि जो तमाम परीक्षार्थी आने वाले हैं उनको किस तरह से गंतव्य तक रवाना किया जाए, या वो किस तरह तक जो तमाम परीक्षा केंद्र हैं उन तक पहुंच सके, तो इसको लेकर कोई खास इंतजाम किए गए हैं क्या? देखिए शांतनु, आपको मैं बता दूं, सहारनपुर रेलवे स्टेशन की हम बात करें, वहां पर जो बाहर से आने वाले परीक्षार्थी हैं पूरे तरीके से वहां जमावड़ा जमा हुआ है। उसी तरीके से यहाँ रोडवेज बस स्टैंड जो है, रोडवेज की जो बसें हैं वो पहले से तैयार कर दी जाती हैं कि जो परीक्षार्थी हैं परीक्षा समाप्त होने के बाद अपने गंतव्यों को रवाना हो जाएंगे। और जो यहाँ के आला अधिकारी हैं, रोडवेज अधिकारियों की हम बात करें, सहारनपुर के डीएम, एसएसपी, कमिश्नर, डीआईजी, सभी लोग सड़कों पर हैं। पूरे तरीके से कहें कि किसी भी तरीके से जो परीक्षार्थी परीक्षा देने के लिए आ रहे हैं उनको यह महसूस ना हो कि हम जनपद सहारनपुर में परीक्षा देने के लिए गए थे, वहां उनको कोई परेशानी हुई हो। और सुरक्षा की बात की जाए, सभी जो परीक्षा केंद्र है वहां पर पूरे तरीके से फोर्स के इंतजाम किए गए हैं। एक बार फिर आप तस्वीरों में देखेंगे, ये सहारनपुर का जो गिल कॉलोनी एक परीक्षा केंद्र है, यहाँ पर सुरक्षा को लेकर फोर्स के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। और इसी तरीके से शांतनु फोर्स की पूरे कहीं जनपद में जो 47 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं वहां पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं कि किसी भी तरीके से कोई बाहरी व्यक्ति यहां ना आ पाए। और जो परीक्षा केंद्र है उसके 200 मीटर की दूरी पर कोई भी बाहरी व्यक्ति दिखाई नहीं देगा। जो सुरक्षा कर्मी है यानी सेंटर के चारों तरफ घूम के पूरे तरीके से निगरानी कर रहे हैं कि बाहरी व्यक्ति यहां आसपास में दिखाई ना दे। जी शांतनु, बिल्कुल, सुरक्षा व्यवस्था के भी पुख्ता इंतजाम जो है वो लगातार किए गए हैं, और डीजीपी की तरफ से भी इसी तरह की बातें कही गई हैं। लेकिन विवेक, देखिए चूंकि कहा जाए कि डीएवी कॉलेज या फिर जिस तरह के तमाम बड़े कॉलेज कानपुर में और वहाँ पर केंद्र जो है वो बनाए गए हैं, और बड़ी संख्या में जो छात्र हैं वो अलग अलग जगहों से वहाँ पर पहुँचेंगे, अभ्यर्थी जो पुलिस भर्ती की परीक्षा में शामिल होने के लिए पहुँचे हैं। तो किस तरह की व्यवस्था जो है कानपुर की अगर बात की जाए तो की गई है? देखिए, कल रात से ही जो है छात्रों का जमावड़ा कानपुर सेंट्रल पर लगने लगा था, और यहाँ पर जितने भी यहाँ पर जीआरपी के जवान थे उनको सख्त निर्देश दे दिए गए थे कि इन छात्रों को किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। भारत समाचार की टीम ने कल ही जाकर सेंट्रल स्टेशन पर छात्रों से बात भी करी थी, तो छात्र जो है पूरी तरह से उनको प्लेटफॉर्मों पर जगह मिल गई थी। कुछ छात्र सो रहे थे, कुछ पढ़ाई कर रहे थे, सिर्फ उनकी दिक्कतों का सामना ट्रेनें थी क्योंकि ट्रेनों में जगह नहीं थी।
उनको अपने कर्तव्य में किसी भी तरह पहुंचना था, चाहे वो धक्का खाकर पहुंचे, धक्का मुक्की करके पहुंचे, तो इसी तरह से लोग जो है सेंट्रल स्टेशन पर आ गए थे और रात को ही अपने अपने जो केंद्र थे उसके नजदीक जाकर वहां पर रहने की उनकी व्यवस्था करी गई थी। तो वहां पर वो पहुंच गए थे ताकि सुबह उनको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, वो अपने परीक्षा केंद्रों पर पहुंच चुके। इसी तरह की तस्वीरें आज भी दिखने वाली है, क्योंकि जो आज 17 तारीख है, एक पेपर आज है और कल भी जो है 2 पेपर होंगे। तो जो छात्र है जिनकी परीक्षाएं होनी है वो सेंट्रल स्टेशन हो या बस अड्डे पर हो, तो उनको वहां पर स्टे करना है। तो वहां पर जीआरपी की तरफ से, प्रशासन की तरफ से सारी व्यवस्थाएं करा दी गई हैं। जितने भी यहाँ पर चलिए केंद्र ठीक है बनाए गए विवेक, हैं, बहुत बहुत जितने भी शुक्रिया थाना आपका, क्षेत्रों में। और लियाकत आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए, तमाम अपडेट के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। खबर मैनपुरी से सामने आ रही है, जहां पर सिपाही भर्ती परीक्षा में मुन्ना भाई पकड़ा गया है। ब्लूमिंग बर्ड